ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಎಸೆಯಲು ಮಾತ್ರ ಮುಂದಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಎಸೆಯುವರೆ ಶಂಶು ಎದುರಿಸಿ ಆಡಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರ ಮಿಥುನ್. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ನೋಡಿ ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ವಿಕೆಟ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 2 ರನ್ನುಗಳ ಕೂಡುವಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತ 1 ಮುಕ್ತಾಯ, 2 ರನ್ನಿನ ಜೋಡಣೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಿಥುನ್ ದಂಡು ಗರ್ಜಿಸತೊಡಗಿದೆ. ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಗಿನ ದಾರಿ ಷಡ್ಕ. 6 ಅಂಕಗಳು ಎಂಬ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಿಂದ. ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚನದ ದಾರಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ನಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಸ್. ಇದು ಜೊತೆಯಾಟ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಅಂಕ ಜೋಡಣೆ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಗಳು 8 ರನ್ನುಗಳ ಜೋಡಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 2 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಂಡುಗಾರರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ತನ್ನ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟದ ದಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಕಾರಣ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರೆ ಶಾಂಶ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ಸುಲಭದ ಜಮಾವಣೆ. ಈ 1 ರನ್ನಿನ ಕೂಡುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 9 ರನ್ನಿನ ಜೋಡಣೆ. 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜೇತ ತಂಡ ಯಾವುದೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಬುದ್ದೀನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭ, ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅರಿತು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್ತಗಾರನ ಎಸ್ತಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ದಂಡುಗಾರಿಕವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಾಬುದ್ದೀನ್ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸಿದೆ. ಎಸೆತ 4 ಮುಕ್ತಾಯ, 10 ರನ್ನುಗಳ ಜೋಡಣೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಿಂದ 4 ರನ್ನಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 4 ರನ್ನಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14 ರಕ್ತ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಸ್ ರವರ. बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ भाई। फाइनल मैच आप देख रहे हैं, DIPL की ये फाइनल मैच। आरंभिक ओवर के 5 गेंदों पर 15 रन चुराने के बाद पिछली गेंद नो बॉल के इशारे के बाद फ्री हिट की मौका भी मिले हैं। तो ये आखिरी गेंद
और इस बार भी मिथुन की बल्ले प्रहार करते हुए वरहा रूपा के लिए इस पूरी प्रतियोगिता में जिस तरह के प्रदर्शन मिथुन शेट्टी की बल्लेबाजी में निकल आए हैं। 16 रन आरंभिक ओवर के समाप्ति के बाद, 16 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। 3 ओवर की ये फाइनल मैच तो आरंभिक ओवर पर खर्चीले साबित होने के बाद अब वापसाती दिखाना होगा अपनी गेंदबाजी पर टीम एलिगेंट। और दूसरी तरफ वरहा रूपा मैंगलोर 5वें स्थान से लेकर जिस तरह से छलांग इन्होंने लगाए हैं, 5वें स्थान के बाद अपने इस खिलाफ मिली हुई हर एक टीम को हराने के बाद फाइनल तक विराजमान होकर फाइनल के टॉस जीतने के बाद जो निर्धार यहां पर लिए हैं, काबिले तारीफ। बल्लेबाजी के निर्धार, आरंभिक बल्लेबाजी पर कुछ अच्छे खासे रन बनाकर विपक्षीय टीम को अपनी गेंदबाजी के जरिए दबाव डालने की इनकी योजना बिल्कुल प्रशंसा के लायक है। तो अब आरंभिक ओवर पर 16 रन बनने के बाद 16 दूसरी ओवर को लेकर आए हैं गेंदबाज सफवान। पिछले मैच के हीरो हैं अपनी गेंदबाजी पर। स्लो ओवर डिलीवरी धीमी गति के साथ ऑफ स्टंप से बाहर निकलते ही अंपायर ने कहा यह गलत लाइन, वाइड बॉल के इशारा। पिछले मैच पर सफवान के वो शानदार गेंदबाजी ही फाइनल तक लेके आए थे टीम एलिगेंट को। तो अब यहां पर दोबारा उस तरह के ओवर दिखाने की जरूरत है सफवान को अपनी गेंदबाजी पर। पिछले मैच पर भी सिवाय 2 वाइड के बाकी तमाम गेंद बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ दिखाए थे सफवान। तो यहां पर भी इनकी गेंदबाजी पर निरीक्षा अच्छे लाइन और लेंथ के उस गेंदबाजी के करते हुए टीम एलिगेंट के महारथियां। और इस बार भी ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल के इशारा अंपायर से। रनों की संख्या तो पहली ओवर से ही खर्चीले साबित हो चुके हैं, महंगी साबित हो चुके हैं। तो ऐसे में नियंत्रण वाली गेंदबाजी की जरूरत है यहां पर टीम एलिगेंट को। यह फाइनल मैच, चैंपियन को चुनने वाली यह मैच, DIPL के चैंपियन कौन बनेंगे, इस सवाल के जवाब मिलेंगे इस मैच के बाद। तो सफवान लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से, और इस बार भी ऑफ स्टंप से बाहर। लगातार ये हैट्रिक वाइड के दिखावा दिखाते हुए अपनी गेंदबाजी पर। तो सफवान शुरुआत की ओवर पर 16 रन खर्च होने के बाद शमशू की गेंदबाजी पर, तो इस ओवर की नियंत्रण तो वाकई खोते हुए नजर आ रहे हैं। अपने हाथों के संतुलन बिखरते हुए दिखा रहे हैं अपनी गेंदबाजी पर। सफवान फिर एक बार तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से, और इस बार बल्ले के सिरा लेने के बाद गेंद विकेट कीपर के हाथ पर मिले हैं। जमीन पर टिप्पा करने के बाद तो एक गेंद यहां पर दाखिल हो चुके हैं दूसरी ओवर के। 7 गेंद पर 19 रन कुल मिलाकर रनों की संख्या। तो बचे हुए गेंद पर अब देखना है कि सफवान किस तरह से वापसाती लाते हैं, किस तरह से वो करारापन दिखाते हैं। और इस बार भी गेंद बल्ले से टकराने के बाद विकेट कीपर की सर के ऊपर से छलांग लेकर गेंद निकल पड़े। तो यहां पर सिंगल रन बनने के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर 20 रन, 20 ऑन द बोर्ड। सफवान अपनी ओवर के 4 गेंद अभी भी बाकी। 3 ओवर की ये फाइनल मैच दुबई इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन 1 अनीश जी के नेतृत्व पर इस डिजाइन एंड इंटीरियर के प्रस्तुति और उनको साथ देते हुए आना डिजाइन एंड इंटीरियर्स इस श्रृंखला के और एक महारथी भी, और उसी तरह कई सारे प्रोत्साहक अपने प्रोत्साहन देते हुए संगठकों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस श्रृंखला को कामयाब बनाने में उनकी भूमिका भी हम निश्चित रूप से याद कर रहे हैं आज। और ये फाइनल मैच के नजारा टीम एलिगेंट और वरहा रूपा मैंगलोर के बीच आप देख रहे हैं। टॉस जीतने के पश्चात शुरुआत की बल्लेबाजी पर वरहा रूपा मैंगलोर और टीम एलिगेंट गेंदबाजी पर। अच्छी गेंद, सिवाय वाइड के बाकी लाइन और लेंथ तो सफवान के बिल्कुल काबिले तारीफ। पिछले मैच ही नहीं बल्कि लीग तरीके के मैच से लेकर इस फाइनल मैच तक सफवान अपनी लाइन और लेंथ शानदार गेंदबाजी के साथ दिखाए हैं। सिवाय कुछ वाइड जैसे बात के बल्ले के जरिए तो ज्यादा रन नहीं बन पाए हैं
सफवान की गेंदबाजी में, और इस बीच गेंद को सीधे खेले फाइन लेग की एरिया पर। ये गेंद को रुकाना तो मुमकिन वाली बात नहीं है फील्डर के लिए। 4 रन के इजाफा बने और इस 4 रन के साथों साथ रनों की संख्या कुल मिलाकर 26 रन, 26 ऑन द बोर्ड। दूसरी ओवर के आखिरी गेंद बाकी। आरंभिक ओवर पर बने हुए रनों की संख्या ही टीम एलिगेंट के लिए एक बड़ी सी जख्म के रूप पर देखने को मिले हैं, लेकिन ये क्रिकेट है। यहां पर जितने रन आपकी गेंदबाजी पर विपक्षी खिलाड़ी बनाते हैं, उससे 1 रन ज्यादा बनाने की जरूरत आपको जीतने के लिए, तो ये नामुमकिन वाली बात बिल्कुल नहीं है क्रिकेट के मैदानों में। सफवान रिवर्स स्वीप के साथ खेलने की कोशिश, सफलता प्राप्त की। 1 रन तो समाप्त हुए जब तक कि फील्डर उस गेंद को उठाकर वापस करने की कोशिश करें। 2 रन के इजाफा बने और ओवर की समाप्ति भी 28 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड ओवर 28 इज द टोटल। बिना कोई विकेट के नुकसान पर 28 रन, हर ओवर पर 14 रन के अवसर पर रनों की संख्या अब तक बने हैं। तो अब आखिरी ओवर बाकी। तो शुरुआत की 2 ओवर पर 28 जैसे रन बनने के बाद हमारे साथ तो अशरफ पिरवाई वीक्षक विवरण पर जुड़े हैं। तो अशरफ जी, आपके एक अनुभव के अनुसार पिछले कई सालों से इस यूएई की मिट्टी पर ज्यादातर मैच आपने वीक्षक विवरण के रूप पर आपने देखे हैं, ज्यादातर खिलाड़ियों को आप खेलते हुए आपने देखे हैं। तो ऐसे फाइनल मैच पर 2 ओवर पर 28 रन बनने के बाद आखिरी ओवर पर किस तरह के नियंत्रण होना चाहिए और बल्लेबाजी पर आप क्या विश्वास रखते हैं टीम एलिगेंट के खिलाड़ियों के ऊपर? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ರವರ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮೆರೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವಂತ ಅರ್ಹ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಒಂದು ತಂಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರಿತು ಆಡುವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ರವರ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ 28 ರನ್ನಿನ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ರವರೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕೃತಕ ಬೆಳಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊನಲು ಬೆಳಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ರವರೇ. जी बिल्कुल, दिन के मैच और रात के मैच पर काफी फर्क देखने को मिलते हैं। जिस तरह से आप सनलाइट के नीचे बल्लेबाजी करते हैं तो वहां पर बल्ले और गेंद जुटाने की जो क्षमता है, वहां पर गेंद की वो कड़कपन, बल्ले से गेंद टकराते ही अपनी तेजी बढ़ा लेते हैं, गेंद रफ्तार के साथ मैदान से बाहर निकल पड़ते हैं। लेकिन अंडर द फ्लड लाइट, ऐसे फ्लड लाइट की रोशनी के नीचे इतनी आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बल्लेबाज के पास वो क्षमता है, वो क्वालिटी है कि वो सिक्सर लगाए। क्या कहते हैं कि अगर आपकी विपक्षीय टीम के खिलाड़ियां जितने रन बनाते हैं उतने रन तो आपके बल्ले से भी अवश्य बन सकते हैं अगर आप कोशिश करते हैं। और ये अच्छी लाइन, बेहतरीन लाइन, 28 जैसे रन बनने के बाद ये लाइन की तलाश करते हुए आशिक रिप्पनपेटे टीम एलिगेंट के साथ जुड़े हुए एक ऐसे रोशनी भरी नाम है आशिक रिप्पनपेटे। हमेशा अपनी अनुभव के साथ अपनी टीम को जिताने के प्रयास करते हैं, अपने व्यक्तिगत साधनाओं को भूलते हुए अपनी टीम के लिए भूमिका निभाते हैं ये आशिक जैसे खिलाड़ियां। तो पिछले मैचों पर इनकी गेंदबाजी के कदर हमने देखे हैं और ये मैच पर जरूरी है इनकी लाइन और लेंथ। और इस बार भी बेहतरीन गेंदबाजी, ये वापसाती की रास्ता आप देख रहे हैं टीम एलिगेंट की गेंदबाजी पर। और जिस तरह से आपने फरमाया कि बल्लेबाजी पर भी मौके के अनुसार बल्लेबाजी करने वाले कई सारे खिलाड़ियों को आपने देखे हैं, हमसे काफी बेहतर आप जानते हैं टीम एलिगेंट के खिलाड़ियों के बारे में, उनकी क्षमता के बारे में और पोजीशन के हिसाब से बल्लेबाजी करने की वो तरीका आप अपनी आंखों से देख चुके हैं। तो ऐसे में नजरअंदाज करना या शुरुआत की 2 ओवर पर बने हुए रनों की संख्या के आधार पर किसी टीम को जीत तक सोचना निश्चित रूप से यह गलत वाली बात है। आशिक
और इस बार गेंद बल्ले के सिरा लेने के बाद विकेट के पीछे दौड़ पड़े लेग गली क्षेत्र पर, और जब तक कि फील्डर उस गेंद को उठाकर वापस करे और यह रन आउट के मौका बन सकते हैं। और जी हां, बल्लेबाज के बल्ले क्रीज तक पहुंचने से पहले ही आशिक अपनी पैरों की रफ्तार बढ़ाकर विकेट के बेल्स तक गेंद को पहुंचा दिए और यहां पर मिले हैं एक सिंगल रन। 3 गेंदों पर केवल 1 रन खर्च किए हैं आशिक रिप्पनपेटे। तो ये इनकी क्षमता है, इनकी ये हुनर है कि आखिरी मौके पर उस दबाव की स्थिति पर अपनी गेंदबाजी के जरिए बल्लेबाजों की प्लानिंग को विफल करना, उनकी दिमाग पर सोचे हुए बातों को उनकी चेहरे से पढ़ते हुए गेंदबाजी करना कि ये किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, उनकी चेहरे की वो एक्सप्रेशन से समझ जाना कि इनके लिए क्या गेंदबाजी की जरूरत है, किस एरिया पर गेंदबाजी करने की जरूरत है, और उनकी फेवरेट जगह में जिस तरह से वो प्रिपेयर रहते हैं कि अगर कुछ खिलाड़ियां ऑफ साइड पर फेयर है या विकेट के पीछे की तरफ फाइन लेग हो या थर्ड मैन हो या कवर पॉइंट की जैसे एरिया पर खिलाड़ियां जब प्रिपेयर हो जाते हैं बल्लेबाजी के लिए, तो ऐसे समय पर गेंदबाज अपनी चालाकीपन दिखाकर उनको विफल करने की मौका जब आजमाते हैं तो निश्चित रूप से तारीफ बनते हैं उनकी गेंदबाजी के लिए। और इस बार भी उछालने के प्रयास विकेट कीपर गेंद के नीचे, और यह सफलता आशिक के लिए। पिछले 4 गेंदों पर वाकई आशिक रिप्पनपेटे आपने तो आशिक बनाए हैं अपनी गेंदबाजी के जरिए, अपनी क्रिकेट के जरिए आपने आशिक बनाए हैं दर्शकों को। तो 2 गेंद अब बाकी, रनों की संख्या आप देख रहे हैं 29 रन, 29 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 2 विकेट। तो 2 गेंद अब शेष बचे हैं, आखिरी वाली 2 गेंद, और इन 2 गेंदों पर अगर पिछले 4 गेंद की तरफ दिमाग लड़ाकर बाकी बचे 2 गेंद भी अगर डॉट बनाते हैं, बिंदी बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं पिछले मैच पर जिस तरह से वराह स्वरूप के खिलाफ टीम दाबा यूनाइटेड को जो मौका मिले थे 30 रन बनाने के, लेकिन यहां पर तो टीम के बदलावन है, यहां पर टीम एलिगेंट खड़े हैं आपके खिलाफ। सफवान जैसे खिलाड़ियां, शमशुद्दीन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज, टाइसन जैसे अनुभवी कप्तान बल्लेबाजी पर हमेशा विपक्षीय खिलाड़ियों को सवाल करते हैं, विपक्षीय गेंदबाजों को कांपने पर मजबूर करते हैं टाइसन जैसे खिलाड़ियां। तो हर ओवर पर 10 रन जैसे बात टीम एलिगेंट के लिए निश्चित रूप से सोचने वाली बात नहीं बनेंगे। तो अब आखिरी वाली ये 2 गेंद अब देखना है कि आशिक रिप्पनपेटे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और बल्लेबाजी पर अजहर अज्जू ये बचे हुए 2 गेंदों के सामना किस तरह से करते हैं। आइए देखते हैं अब आखिरी वाली गेंद पर। अच्छी गेंद यॉक करने की प्रयास, 1 रन तो समाप्त हुए। 44 नंबर की जर्सी के साथ फील्डर गेंद को उठाकर, और यह बेहतरीन थ्रो, लेकिन गेंद बेल्स तक पहुंचने से पहले ही दोनों खिलाड़ियां 2 बार अपने क्षेत्र बदल चुके हैं। 2 रन के इजाफा बने और रनों की संख्या कुल मिलाकर 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। आखिरी गेंद बाकी, 3 ओवर की ये फाइनल मैच, 18 गेंदों के ये फाइनल इम्तिहान। सवाल तो चैंपियन बनने के, DIPL के हकदार कौन है, दुबई इंडियन प्रीमियर लीग के चैंपियन कौन है, ये सवाल को जवाब मिलेंगे इस मैच के बाद। अब तो 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन चुके हैं। ये आखिरी गेंद आशिक रिप्पनपेटे, और इस बार भी अच्छी गेंद हल्के हाथ से फुश कर दिए अजहरुद्दीन। 1 रन तो समाप्त हुए, लेकिन दूसरे रन नहीं पूरा हो पाएंगे क्योंकि इससे पहले ही आशिक गेंद को बेल्स तक पहुंचाकर रनों की संख्या कुल मिलाकर अब 32 रन 33 रन के लक्ष्य। 33 इज द टारगेट फ्रॉम 18 बॉल्स। हर ओवर पर 11 रन के मांग, 11 पर ओवर। तो अब देखना यह है कि हर ओवर पर 11 रन के ये सवाल को स्वीकारते हुए क्या पूरा कर पाएंगे टीम एलिगेंट। क्या चैंपियन के वो ताज अपने सर पर लहराकर इस मैदान से लेकर अपने जगह तक जश्न मनाते हुए यहां पर विजृंभण के साथ विजय उत्सव बनाने के मौका मिलेंगे, ये आप देखने वाली बात है। तो अशरफ जी, जिस तरह से आप इनिंग समाप्त होते हुए आपने देखे 3 ओवर पर 32 रन बनाकर 33 रन के लक्ष्य दिए हैं, तो हर ओवर पर 11 रन के ये अवसर
टीम एलिगेंट के खिलाड़ियों के बारे में आपने कहा कि अच्छे अच्छे खिलाड़ियां मौजूद है, मौके के अनुसार बल्लेबाजी करने के खिलाड़ियां मौजूद है। हर एक खिलाड़ियां अपने आप पर एक विराट कोहली है, अपने आप पर एक रोहित शर्मा है। तो ये फाइनल मैच पर क्या जवाब दे पाएंगे 33 रन बनाकर? ದಯವಿಟ್ಟು ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ದಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುವಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ರವರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಮಾತು ಸತ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 32 33 ರನ್ನಿನ ಗುರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಎಂಬ ತಂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರನ್ನಿನ ಕಲೆ ಹಾಕುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವದ ಮೆರುಗುಗಳು ತಂಡದಲ್ಲಿದೆ. ಸುಫಿಯಾನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಶ್ಯಾಮ್ ಶೋ ಆಗಿರಬಹುದು, ಟೈಸನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟಗಾರರು, ಶಾಹಿಲ್ ಎಂಬಂತ ಅನುಭವದ ತಾರೆಗಳು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 11 ರನ್ನಿನ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 33 ಈ ಒಂದು ರನ್ ಅನ್ನು ಪೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣವೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸುವಂತೆ. ವರಹರೂಪ ತಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೈದಾನವನ್ನು ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ. 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 33 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ವರಹರೂಪ ಮಂಗಳೂರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ರವರ ಈ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ರವರ. जी बिल्कुल अशरफ जी, योजना के बारे में तो कोई सवाल नहीं है। अनीश जी की ये योजनाएं, एक एक व्यवस्थाएं इस मैदान को इस तरह से सजाए हैं कि हमें ये नहीं लग रहे हैं कि हम कोई अंतर्राष्ट्रीय मैदान से बिल्कुल जुदा नहीं है। बिल्कुल एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्श दिए हैं इस मैच को। और निश्चित रूप से इस बात के लिए मैं बधाई दूंगा अनीश जी और उनके साथियों को, जिस तरह से उन्होंने इस मैदान पर एक ऐतिहासिक क्रिकेट श्रृंखला आयोजित किए हैं। DIPL दुबई इंडियन प्रीमियर लीग कर्नाटक के खिलाड़ियों के लिए दर्शकों को देखने को मिले हैं और टीम के खिलाड़ियों को खेलने के मौका मिले हैं। तो जरूरी यह है कि जब अनीश जैसे महारथिया इस तरह के प्रतियोगिता बनाते हैं तो प्रोत्साहन देने की जिम्मेदारी हर एक टीम के खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है ये। क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे इस तरह की प्रतियोगिता को तो आने वाले दिनों पर संगठकों की सोच विचार क्या जुड़ पाएंगे इस श्रृंखला के साथ? अगर आप हर एक विचार पर समस्या खड़ी करेंगे तो वाकई संगठक काफी दूर रह जाएंगे इस तरह के प्रतियोगिता से। ये तो आपकी भलाई के लिए, आपके क्रिकेट के लिए ऐसे योजनाएं बनाकर अनीश जैसे महारथियां ऐसे प्रतियोगिता बनाते हैं, कादर शरीन जैसे महारथियां सपोर्ट करते हैं ऐसे प्रतियोगिता को, और बाकी बच्चे जितने भी टीम के मालक हैं जिन्होंने सपोर्ट किए हैं इस श्रृंखला को, उन तमाम महारथियों के उद्देश्य यही है कि इस तरह की प्रतियोगिता बार बार बने, ऐसे क्रिकेट श्रृंखला हर बार दर्शकों को देखने की मौका मिले, खेलने वाले खिलाड़ियों को उनके हुनर दिखाने के अवसर प्राप्त हुए। तो योजना के बारे में तो बिल्कुल कोई शब्द नहीं है, लाजवाब योजनाएं। और उसी तरह विद्वन के मालक विद्यानंद जी, रेंजर्स के मालक उदय शेट्टी जी, जय तुलुनाडु के मालक स्वरूप राय जी, करावली ऑटो के मालक रमेश, करमार डीजे चैलेंजर्स के मालक दीपक जी, नवीन 11 के मालक नवीन जी और उनके साथ मिलते हुए तनवीर, वरहार रूपा मैंगलोर के मालक प्रवीण शेट्टी,
सभी महारथियों के प्रोत्साहन हमें मिले हैं। टीम एलिगेंट के मलिक और कादर शरीन के ये बेहतरीन प्रोत्साहन, और उसी तरह यूनाइटेड दाबा क्रिकेटर्स के प्रशांत, इन तमाम महारथियों को हम शुक्रिया कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं आपके प्रोत्साहन के लिए, क्योंकि आपकी वजह से ये श्रृंखला आखिरी मौके तक देखने की मौका मिले हैं। तो तमाम 10 टीमों के खिलाड़ियों को और मालिकों को दोबारा संगठकों की तरफ से धन्यवाद कहते हुए फाइनल मैच के दूसरी इनिंग्स 33 रन के लक्ष्य, 33 इज द टारगेट, 18 बॉल, 18 गेंदों पर 33 रन। तो गेंदबाजी की शुरुआत, पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद शॉर्ट स्क्वायर की एरिया पर गेंद को छेड़ने के बाद एक सिंगल रन प्राप्त किए शाहिल। सफवान और साहिल की जोड़ी, टीम एलिगेंट के आरंभिक 2 महारथियां, अब तक हर एक मैच पर भी आरंभिक बल्लेबाजी पर इन दोनों खिलाड़ियां विश्वास पर खड़े उतरते हुए अपने बल्लेबाजी दिखाए हैं। टीम एलिगेंट के निरीक्षा के अनुसार रन बनाए हैं। तो अब देखना यह है कि इस फाइनल मैच पर 33 रन की इस लक्ष्य को क्या पूरा कर पाएंगे टीम एलिगेंट। तो अगर पूरा कर पाते हैं तो टीम एलिगेंट इस बात को दोबारा प्रूव करेंगे, अपनी टीम के नाम के मोहर इस मैदान पर इस तरह से लगाएंगे कि हम हमेशा चैंपियन थे और आज भी चैंपियन रहेंगे। सफवान, कड़क जवाब यहां पर, सीधे खेले गेंदबाज की दिशा में, 1 रन तो समाप्त हुए, लेकिन दूसरी रन की कोई योजना नहीं। दौड़ने की बात पर थोड़ी सी चतुराई दिखाने की जरूरत है टीम एलिगेंट के खिलाड़ियों को, क्योंकि शुरुआत के रन जितनी तेजी से आप समाप्त करेंगे उतने ही दूसरी रन की योजना बनाने में आपको मौका मिलते हैं। अगर पहली रन धीमी गति से प्राप्त हुए तो दूसरी रन बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे आपको। तो 2 गेंद पर बने हैं 2 रन। तीसरी गेंद को लेकर फिर गेंदबाज शाहिल स्ट्राइक पर, इशारे के साथ समाप्त करते हुए बचे हुए 16 गेंद और जरूरत है 31 रन, 31 फ्रॉम 16 बॉल्स। ये फाइनल मैच, DIPL के फाइनल मैच वरहा रूपा मैंगलोर और टीम एलिगेंट के बीच आप देख रहे हैं। और बेस स्क्वायर की एरिया पर जबरदस्त तरीके से खेले, 1 रन तो समाप्त हुए जब तक कि अजहर गेंद को उठाकर वापस करे, 2 रन के इजाफा बने। तो ऐसे रन ही 33 तक पहुंचाने में मदद करते हैं, दुगने दुगने जैसे रन। हर बार चौके चक्का ही नहीं बल्कि डबल और ट्रिपल जैसे रन भी बाउंड्री के बराबर बनते हैं, बाउंड्री के इक्वल्स बनते हैं इस तरह के रन। शेर कौन डाला? तो रनों की संख्या कुल मिलाकर 4 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर, 3 गेंद पर 4 रन बने हैं। तो कोई चिंता मत कीजिएगा, 4 ही रन स्कोरबोर्ड पर जमावट हुए हैं। छोटी सी तांत्रिक समस्या की वजह से टेक्निकल इशू है, तो स्क्रीन पर आपको 6 रन नजर आएंगे, लेकिन रनों की संख्या 4 है। चौथी गेंद को लेकर फिर गेंदबाज तैयार, और इस बीच विकेट को छोड़ते हुए खेलने की कोशिश, और साहिल बोल्ड आउट के ऊपर अपने विकेट को गवा बैठे। 4 रन पर पहली विकेट। वरहा रूपा मैंगलोर 5वें स्थान से लेकर ऐसे छलांग लगाए जिस तरह से फिनिक्स पक्षी आग पर जलने के बाद भी अपने आप को उड़ाकर दिखाते हैं। तो वाकई वरहा रूपा इस प्रतियोगिता में जिस तरह से अपने स्थान बनाए, काबिले तारीफ। तो इस मैच के वीक्षण पर यूनाइटेड कापू के सक्रिय सदस्य हैं शाफी और फैजल भाई। बहुत बहुत स्वागत है शाफी जी और फैजल जी आपको इस श्रृंखला में। आखिरी मौके तक आप इस मैच के साथ जुड़े रहे,
और इस बात के लिए संगठकों की तरफ से आपको शुक्रिया कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। हमेशा आपके प्यार इसी तरह से बने रहें। तो नए खिलाड़ी शमशू के आगमन, 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 गेंद की समाप्ति के बाद पहली ओवर के बचे हुए ये 2 गेंद पर कम से कम एक बड़ी शॉट, चाहे वो चौके हो या छक्का, निरीक्षा तो बड़ी शॉट के लग रहे हैं टीम एलिगेंट की बल्लेबाजी में, क्योंकि लक्ष्य के रूप पर 32 बनाकर 33 रन के लक्ष्य दिए हैं वराहा रोपा ने। 5वीं गेंद शमशुद्दीन के लिए, अच्छी गेंद और जवाब भी उतने ही समझदारी के साथ दिए यहां पर शमशु। अच्छी गेंद को जवाब देना भी एक बेहतरीन बात बनते हैं। हर गेंद के साथ बड़े शॉट की उम्मीद लगाना यह गलत बात है। गेंद की खतराई को समझते हुए बल्लेबाजी करना यह सक्षम खिलाड़ियों के लक्षण बनते हैं मैदान में। तो 5 गेंद पर बने हैं 5 रन, अब बचे हुए 13 गेंदों पर 28 रन। 13 बॉल 28 रन टू विन दिस मैच। बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। क्रिकेट के मैदानों पर बने हुए पिछले ज्यादातर मैचों में हमने देखे हैं 13 गेंदों पर 28 जैसे बात बिल्कुल कोई नामुमकिन वाली बात नहीं है। सफवान की यह गेंद, सफवान की बल्लेबाजी, 1 रन तो समाप्त हुए जब तक कि फील्डर उस गेंद को विकेट कीपर तक पहुंचाए। 2 रन के इजाफा बने और इस 2 रन के 7 रनों की संख्या कुल मिलाकर 7 रन ओवर की समाप्ति। आरंभिक ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर 7, 1 विकेट के नुकसान पर अब बचे हुए हैं 12 गेंद और जरूरत है 26 रन के। बॉल 26 रन टू विन दिस मैच। चैंपियन बनने के लिए अब तक तो जीतने के लिए रनों की जरूरत पड़ते थे, लेकिन अब इस श्रृंखला के चैंपियन के ताज अपनाने के लिए जरूरत है बचे हुए 12 गेंदों पर 26 रन। हर ओवर पर 13 रन के अवसर। अगर आपकी गेंदबाजी पर विपक्षीय टीम के खिलाड़ियां हर ओवर पर 14 रन बना सकते हैं तो आपकी बल्लेबाजी पर 13 रन क्यों नहीं? आपके विपक्षीय टीम के बल्लेबाज अपनी बल्ले से वो चौके और सिक्सर के नजारा दिखा सकते हैं तो आपके बल्ले से क्यों नहीं आ सकते हैं वो बड़े बड़े शॉट? कोशिश करना, हर गेंद के साथ जुड़ने की प्रयास करना, ये जीत के पहली कदम बनते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे से अगर आपकी कोशिश पर सफलता प्राप्त हुए तो आखिरकार एक एक कदम जुड़ने के बाद वो मंजिल भी मिल जाएंगे जो आप निरीक्षा कर रहे हैं। 12 गेंदों पर 26 रन। तो समालोचन जारी, लेकिन हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं दोनों टीमों से कि आप बेवजह वक्त की बर्बादी ना करें। जिस वजह से ओवरों की संख्या कम किए हैं, आप जानते हैं कि समय अब क्या है, कितने समय पर इस मैच को खत्म करने की योजना थी संगठकों के, और अब क्या समय गुजर रहे हैं, इस बात को थोड़ी सी समझ लीजिएगा। बिल्कुल बेवजह वक्त को बर्बाद मत कीजिएगा। जितने भी जल्दी हो सके मैच को आगे बढ़ाकर आज के दिन के ये मैच समाप्त कीजिएगा। तो प्रथमेश के हाथ पर सौंपे हैं दूसरी ओवर के लिए गेंद। 12 गेंद और 26 रन। 26 फ्रॉम 12 बॉल्स। और इस श्रृंखला में वीक्षक विवरण के लिए जिस तरह से आपने आवाज सुने हैं, आदित्य, अशरफ पिरवाई और मैं स्टार नवाज आपके साथ, और उसी तरह स्कोर बोर्ड के जिम्मेदारी निभाते हुए मैनुअल स्कोरर के रूप पर संदीप पावंजे, डिजिटल स्कोरर के रूप पर दीपू, और उसी तरह अनिल जी। इन तमाम महारथियों को भी हम शुक्रिया कहते हैं आपके योगदान के लिए, आपकी भूमिका के लिए। इस श्रृंखला में आपकी योगदान भी बिल्कुल हम नजरअंदाज नहीं करते हैं। आज सुबह से लेकर अब तक आपकी जिम्मेदारी आप बखूबी निभाई है आपने। तो रनों की संख्या अब तक स्कोर बोर्ड पर 7 रन, और अजय की भूमिका भी हमने देखे हैं स्कोरर के रूप पर। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके भूमिका के लिए, आपके प्रोत्साहन के लिए। और इस बार ये छोटी सी मिसफील्ड और दुगने रन पर बदल चुके हैं ये मिसफील्ड वाली बात। तो 2 रन मिलने के बाद रनों की संख्या बने 9 रन, 9 ऑन द बोर्ड।
अब 24 रन की जरूरत है, बाकी बचे 10 गेंदों पर। 10 गेंदों पर 24 रन। दो बड़ी शॉट, बाउंड्री हो या सिक्सर, दो बार अगर आप बाउंड्री लाइन को पार कराते हैं अब गेंद को, तो जीत भी आपको नजदीकी से मिलेंगे। और इस बार काफी ऊंचाई के साथ खेले और ये पहली सिक्सर। दो सिक्सर के मांग रखे हैं टीम एलिगेंट, तो एक सिक्सर तो अब लगे हैं बल्ले से। शमशु के बल्ले से ये दमदार वाले सिक्सर, तो इस सिक्सर के साथों साथ रनों की संख्या भी 15 पर पहुंच चुके हैं। अब जरूरत है 18 रन की जरूरत है, बाकी बचे 9 गेंदों पर। 9 बॉल 18 रन टू विन दिस मैच। इस ओवर के बचे हुए 3 गेंद पर अगर एक सिक्सर भी आप लगाते हैं, अब बचे हुए 3 गेंद पर अगर एक सिक्सर भी आपके बल्ले से निकल आते हैं शमशु जी, तो आपके नाम बार बार गूंजेंगे इस मैदान पर ही नहीं, बल्कि आने वाले दिनों के हर एक मैच पर भी वीक्षक विवरणकारों की जबान से आपके नाम बार बार सुनने को मिलेंगे, क्योंकि ये फाइनल मैच पर आपके ये रोशनी भरी बल्लेबाजी निश्चित रूप से याद रखने वाली बात बन सकते हैं आपके क्रिकेट की जिंदगी में। 9 गेंद 18 रन, 15 बनने के बाद अगली गेंद को लेकर फिर गेंदबाज तैयार। शमशुद्दीन दोबारा खेले, लेकिन इतनी दूर बिल्कुल नहीं, और गेंद जहां पर गेंद टिप्पा खाए, लेकिन टिप्पा खाने की मौका नहीं दिए फील्डर। अपनी दोनों हाथों को ऊपर करते हुए जश्न मनाया, और जाहिर से ये जश्न मनाना डिजर्व करते हैं इस विजय उत्सव को, क्योंकि लंबी कदम काफी दूर नजर आने वाली उस गेंद तक कदम बढ़ाकर अपनी नजरें इस तरह से मिलाए गेंद तक, काबिले तारीफ। शहाबुद्दीन बल्लेबाजी की समय पर आपके बार बार फिसलना हम समझ रहे थे कि ये आपकी आदत है, लेकिन अब इस फील्डिंग को देखने के बाद हमें यह जरूर यकीन के साथ इस बात को मान लिए कि आपके फिसलना आपकी कामयाबी है। हर एक मैच पर भी शहाबुद्दीन की भूमिका वाकई काबिले तारीफ। 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब बचे हैं 8 गेंद और रनों की जरूरत है 18 रन, 18 फ्रॉम 8 बॉल्स। तो अब शमशु के निर्गमन के बाद एक तो चीता निकल पड़े मैदान से बाहर, अब दूसरे आ रहे हैं शेर। यह है टीम एलिगेंट के शेर, सारथी, कप्तान, जिम्मेदारी के मिसाल है ये टाइसन, साधनाओं के सरदार है ये टाइसन, रनों की रन मशीन है ये टाइसन। और वाकई जिम्मेदारी निभाना तो इनके लिए आसानी के ऊपर आसानी वाली बात है, लेकिन अब ऐसे मौका खड़े हैं टाइसन के लिए कि अगर इस मैच को जिताते हैं टाइसन, तो मान जाएंगे, पूरे क्रिकेट की दुनिया मान जाएंगे कि आपकी क्षमता क्या है। कप्तान होने के नाते आप मैच को फिनिश करने की तरीका क्या है, ये तो देखते हुए बार बार आपके ऊपर फूल बरसाएंगे ये क्रिकेट। 8 गेंदों पर 18 रन, 8 बॉल 18 रन टू विन दिस मैच। टाइसन स्ट्राइक पर, और आज सुबह से लेकर अब तक लाइव टेलीकास्ट की जिम्मेदारी निभाते हुए एम स्पोर्ट्स के ओमकार पटेल, आपकी भूमिका किस तरह से हम भूल पाएंगे, और अब तक आपके नाम ने लिए तो यह निश्चित रूप से हमारी गलती है ओमकार जी। हर बार हमने देखे हैं आपके वो साफ सफाई वाले एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्श के साथ आप दिखाने वाले लाइव टेलीकास्ट, और आपकी योजनाएं, आपकी टेक्निकलिटी काबिले तारीफ है। तो वाकई इस श्रृंखला की तरफ से, तमाम खिलाड़ियों की तरफ से, एम स्पोर्ट्स के ओमकार पटेल जी, आपको भी हम शुक्रिया कहते हैं आपके भूमिका के लिए इस श्रृंखला में। दूसरी ओवर के आखिरी गेंद अब बाकी, रनों की संख्या
हल 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 ओके। तो आखिरी ओवर बाकी, 16 रन की जरूरत है यहां पर। जितने रन टीम एलिगेंट अपनी गेंदबाजी पर खर्च किए थे वही रन वापस पाने की मौका। और इस बीच टाइसन ने घुमाए और ये कैच आउट। तो क्लेवन की हाथ पर कैद हो चुके हैं ये गेंद। अब 5 गेंदों पर 16 रन की जरूरत है चैंपियन बनने के लिए टीम एलिगेंट को। आपने अपनी गेंदबाजी पर आरंभिक ओवर पर जितने रन खर्च किए थे उस रन को वापस पाने की जरूरत है इस मैच में। शुरुआत की ओवर पर आपने खर्च किए थे 16 रन, तो वही रन वापस चुराने की नौबत खड़े हैं आपके साथ चैंपियन बनने के लिए। अभी भी 5 गेंद बाकी, मैच अभी भी जीवित है टीम एलिगेंट के लिए। 5 गेंदों पर 16 रन की मांग अब पूरा करना बाकी है टीम एलिगेंट के लिए। गमन के बाद नए खिलाड़ी आशिक रिप्पनपेटे। गेंदबाजी पर तो आपने आशिक बनाए हैं, अब बाकी है बल्लेबाजी पर वो आशिकपन दिखाना। 2 सिक्सर के निरीक्षा, 2 सिक्सर की जरूरत है यहां पर टीम एलिगेंट को चैंपियन बनाने के लिए। 16 फ्रॉम 5 बॉल्स। और इसके बीच अगर गेंदबाज कुछ गलती कर बैठते हैं, नो बॉल जैसे बात बनाते हैं, वाइड जैसे बात दिखाते हैं, फील्डिंग पर कुछ गलतियां आप दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये 16 रन भी आसान बन सकते हैं टीम एलिगेंट के लिए। 5 बॉल्स 16 रन टू विन दिस मैच। 5 गेंदों पर 16 रन की मांग। अंकित गेंदबाजी पर, अंकित तैयार। स्ट्राइक पर खड़े हैं आशिक रिप्पनपेटे। हर बार अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी पर जवाब देकर अपने आप को बार बार साबित करने वाले ये सक्षम खिलाड़ी अब तो केवल 2 बड़ी शॉट की निरीक्षा कर रहे हैं टीम एलिगेंट। और इस बार लंबी नजर आते हुए गेंद आशिक के लिए, वाइड बॉल की इशारा। और इस बात को शुरुआत में ही जान चुके थे आशिक, इसलिए रन के लिए बिल्कुल मन ले लड़ाए। लेकिन दूसरी तरफ से टाइसन दौड़ कर आए स्ट्राइक लेने के उद्देश्य के साथ, तो इनकी इरादा भी बिल्कुल गलत नहीं थे, क्योंकि टाइसन टीम एलिगेंट के लिए पिछले दिनों पर बनाए हुए हर एक कारनामा जानते हैं दर्शक और टीम एलिगेंट के बाकी बचे खिलाड़ियां भी। तो अब बचे हैं 5 गेंद और जरूरत है यहां पर 15 रन के। ಸ್ಕೋರ್ 18 ಅಂದು ನನ್ನ 15 ಫ್ರಮ್ 5. हर गेंद पर 3 रन की जरूरत, 5 गेंदों पर 15 रन। हर्षद के आगमन और स्ट्राइक पर करे हैं टाइसन। शारजाह के स्काईलाइन के मैदान पर टाइसन की एक एक नजारा देखने वाले तो जान चुके हैं कि ये क्या कर पाते हैं। ऐसे स्थिति पर टीम को जिताने के लिए अपने बल्ले से क्या जवाब दिए हैं टाइसन। अब दोबारा दोहरा कर दिखा लीजिए टाइसन जी आपकी क्षमता को। 5 गेंद और 15 रन आपके लिए तो ये नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, ये मानना है दर्शकों के। दूसरी तरफ वरहारूपा इम्तिहान तो लेंगे आपके गेंदबाजी के साथ, जवाब देना होगा अपनी बल्लेबाजी से, और ये जवाब बिल्कुल काफी नहीं है टीम एलिगेंट के लिए। 4 गेंदों पर 15 रन के दरकार। अब तो हर गेंद पर चौके जुटाने की जरूरत है टीम एलिगेंट के खिलाड़ियों को। 4 गेंद और 15 रन। और जिस तरह से हमने दोहराया है कि गलतियां जो है गेंदबाजों के, ये गलतियां कभी कभी कमाल करते हैं विपक्षी टीम के साथ। तो क्या यहां पर अंकित आखिरी मौके पर अपने फिसलावर दिखाएंगे या टीम एलिगेंट अपनी क्षमता के अनुसार रन बनाएंगे। और यह गलती के चेतावनी, जिस तरह हमने बार बार आवाज दी कि ऐसे गलतियां ही आखिरी मौके पर बल्लेबाजों को सहायता ही नहीं बल्कि
फील्डिंग वाली टीम को हराने पर मजबूर हो जाते हैं ऐसे गलतियां। तो इस तरह की गलतियों को स्वागत करते हैं बल्लेबाजी वाली टीम। अब इस वाइड के बाद रनों की संख्या 19 बने हैं। अब 14 रन पीछे खड़े हैं, गेंद बाकी 4 गेंद, 4 गेंदों पर 14 रन। अंकित की अगली गेंद, और इस बार भी टाइसन को हराए। बड़ी शॉट लगाने की उम्मीद लगाते हुए टाइसन, 3 गेंद अब बाकी, 14 रन की जरूरत। अभी भी हम कह रहे हैं मैच तो अभी भी जीवित है। क्रिकेट की हर कोने को जांचने के बाद 3 गेंदों पर 14 जैसे रन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। फाइनल जैसे मैचों पर, हर एक मैच पर भी हमने देखे हैं 3 गेंदों पर 14 जैसे बात अवश्य बने हैं, और यहां पर बनते हैं या नहीं, यह सवाल के जवाब मिलेंगे टाइसन से। इस बार भी अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। अंकित अपने आप को समर्थ कर रहे हैं, अपने आप को समर्थन दे रहे हैं कि मैं अपनी टीम पर सबसे फेवरेट क्यों हूं। इस बात के जवाब बार बार अपनी गेंदबाजी के जरिए दिखाते हुए अंकित। अब 2 गेंद 14 रन, 2 गेंद और 14 रन की जरूरत। अंकित फिर एक बार तैयार, और इस बार उछाल कर खेले, लेकिन दूर तक नहीं पहुंच पाए गेंद। एकमात्र रन प्राप्त होंगे, 13 रन की जरूरत है, आखिरी गेंद बाकी। अगर ये गेंद नो बॉल दिखाते हैं अंकित, अगर इस नो बॉल दिखाकर उस गेंद पर सिक्सर लगाते हैं तो फिर भी मौका मिलेंगे टीम एलिगेंट को। लास्ट बॉल एंड 13 रन टू विन दिस मैच। गेंदबाजों की गलती की अलावा जीतने की कोई मौका नहीं होगा। अंकित आखिरी गेंद को लेकर तैयार खड़े हैं अंकित, स्ट्राइक पर खड़े हैं अर्शद। और इसी के साथ वरहास रोपा मैंगलोर चैंपियन बन चुके हैं। DIPL के दुबई इंडियन प्रीमियर लीग के चैंपियन बने हैं वरहा रोपा मैंगलोर। कंग्रेचुलेशंस। और उसी तरह दूसरे स्थान बनने के लिए, दूसरी स्थानीय बनने के लिए टीम एलिगेंट को भी हम बधाई देते हैं। और सभी खिलाड़ियों से हम दरख्वास्त करते हैं कि बिना देर किए हुए सीधे आप स्टेज की तरफ आए। दयविಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು, ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಇದುವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದತ್ತ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಗಣನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣವೇ ಬನ್ನಿ. ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದತ್ತ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಅಂತಿಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಎಸ್, ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದತ್ತ ಬನ್ನಿ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಗಣನೆ
ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇದುವರೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೇನು ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣ ಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳಿದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದತ್ತ ಸಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಅದುಬಾಯ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿ 1ರ ಅವರ ಹರೂಪ ಮಂಗಳೂರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದಾಗ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮಂಗಳೂರು ರನ್ನರ್ಸ್ ಆದ ಆ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಇನ್ನೇನು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದತ್ತ ಸಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ moment, please come to front of the stage. छोटे जला दे ये जरा वो बंद करो जला दे ले मैं बोलने का मुझे वर्ड तक